लास्ट 15 डेज में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मोर देन 10% फॉल इज देयर एंड बहुत सारे स्टॉक्स में तो और भी बड़ा फॉल है। सो ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा X2 सिस्टम जो आप स्क्रीन पे देख रही है हमारा X2 सिस्टम है। सो ये सिस्टम में क्या सिग्नल्स है और हमारा X1 सिस्टम में भी जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है उसमें भी क्या सिग्नल्स था और लास्ट 15 डेज में बाई का सिग्नल कहाँ पे आया था, सेल का सिग्नल कहाँ पे आया था, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो है सो क्लियरली देख लीजिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करें तो ही आप मार्केट में सर्वाइव हो सकते। अगर आप ब्लाइंड ट्रेडिंग करें तो आपके पास 100 करोड़ है तो भी दैट विल बिकम ज़ीरो। सो आप हमारा सिस्टम लीजिए या मत लीजिए आपका मर्जी है, बट किसी भी रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करें तो ही आपका कैपिटल विल बी सेफ, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस होने का चांस है। नॉट ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी, किसी भी मार्केट में भी ये सब रूल्स अप्लीकेबल है। सो दिस सिस्टम X2 सिस्टम इज़ फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स और हमारे पास X1 से लेके X5 तक अदर सिस्टम्स आर देयर। उसका भी ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह हमारा वेबसाइट में देख सकते हैं। इसके बारे में बाद में आता हूँ, पहले अपन डिस्कस करेंगे ये सिस्टम में क्या सिग्नल्स था। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। आज का डेट देख लीजिए पहले, 14 मार्च सैटरडे है। सो लास्ट 15 डेज का अपन देखेंगे 1 मार्च। सो 20 ये निफ्टी का ये हैश बोले तो स्पॉट का चार्ट है। हमेशा हम सिग्नल्स लेते हैं स्पॉट का चार्ट से, क्यों बोले तो इसमें MT4 प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको हर मार्केट का डेटा मिलता, फ्यूचर्स का भी डेटा आता। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्यूचर्स का डेटा में बोले तो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी जो है ना उसमें आपको नेक्स्ट डे फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी के दिन गैप अप गैप डाउन वगैरह आता है ना, सो चार्ट डिस्टर्ब होता है। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज टेक सिग्नल्स फ्रॉम स्पॉट चार्ट। सो अभी अपन देखेंगे, देख लीजिए ये M1 का चार्ट है। M1 बोलो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आर देयर। इफ़ यू स्विच टू 5, ये 5 मिनट्स का चार्ट दिखा था, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का दिखा था। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। एक बार हमारा यूट्यूब चैनल X1 ट्रेडर प्लस X1 ट्रेडिंग क्लब, ये तो हमारा नया चैनल है। सो एक बार देख लीजिए, हमारा वेबसाइट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख सकते हैं। बाद में आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज देयर इन आवर वेबसाइट। सो लेट अस फर्स्ट सी वेयर आर सिग्नल्स। सो ये सिस्टम में देख लीजिए 100% रूल बेस्ड सिस्टम है। किसी भी मार्केट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यू नीड नॉट थिंक, आप सोच के कुछ करने का जरूरत नहीं है। लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस अप्लाई करते हो यू कैन मेक मोर मनी, बट अगर वो भी आप अप्लाई नहीं करना चाहे तो जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए और सिंपल रूल्स रहता। हमारा जो X1 सिस्टम था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रहता, बट X2 इज सिंपल। सो इसमें देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स आर देयर। मेन आप देखना चाहिए ये एरो प्लस एरोप्लेन सिंबल। ये एरो और एरोप्लेन सिंबल जो है ना, दीज आर मेन सिग्नल्स। और नीचे जो फिल्टर है दिस रिप्रेजेंट्स बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर। अगर ये रेड है तो सेलिंग प्रेशर है और ग्रीन हो गए तो बाइंग प्रेशर स्टार्ट हुआ बोल के उसका मीनिंग है। और बीच में देख लीजिए यहाँ पे ये फोन का सिंबल यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक स्टार का सिंबल है। फोन एंड स्टार आर पुल बैक सिग्नल्स। और मेन ट्रेंड जो है ना दैट विल चेंज फ्रॉम मेन सिग्नल्स। सो इसके पहले बाई का सिग्नल चल रहा था निफ्टी में। सो इसमें सेल करने के लिए क्या चाहिए अपन को, 2 रेड कलर सिंबल्स मस्ट कम। सो सेल के लिए 2 रेड कलर सिंबल्स आना चाहिए प्लस फिल्टर मस्ट बी रेड। देख लीजिए ये फिल्टर जो है ना ये हाइयर टाइम फ्रेम का बेसिस पे बनाए सो है। सो इसमें मिनिमम एक 15-20 लाइन्स आना चाहिए। एक्चुअली ये लाइन्स है, इट इज़ नॉट रिबन। लेट मी जूम द चार्ट। सो नीचे आप देख सकते हैं ये सब लाइन्स है, 1 लाइन है साथ आपको। सो अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो कल मॉर्निंग आए तो, अगर 2 एरो आए तो इसमें बाई बनता। सो यहाँ पे ग्रीन कलर का भी ये 15-20 लाइन्स आना चाहिए, क्यों बोलते तो ये हाइयर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। सो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए। सो अभी देखेंगे ये 28 मार्च के दिन, 28 फरवरी के दिन अपने पास सेल का सिग्नल था। सो 2 रेड कलर सिंबल्स 26 फरवरी के दिन था हमारे पास। यस 26 फरवरी। सो 26 फरवरी के दिन देख लीजिए यहाँ पे दिस वाज नो, ये भी मेन सिग्नल है। सो ये दोनों सिग्नल्स आ गया, यहाँ पे अपना सेल है। एक बार पुराना देखेंगे 25 फरवरी तक बाई का सिग्नल चल रहा था। सो फिल्टर स्टार्टेड समवेयर हियर एंड रिसेंटली वी हैव एडेड दिस पिंक डॉट एंड ये जो है ना ब्लू कलर डॉट है, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर के बाद में। फर्स्ट आप देख लीजिए, इसके पहले बाई चल रहा था, बाद में जो गॉट 2 मेन सिग्नल्स, ये दोनों भी सिग्नल्स आए तो इसमें अपन सेल करते। सो मेन सिग्नल्स आर 3, एरो भी आ सकता, एरोप्लेन भी आ सकता और स्कल आ सकता, या
इसमें दोनों एरो भी आ सकता, नहीं तो दो एरोप्लेन भी आ सकता, दो स्कल तो नहीं आता, एक ही स्कल आता जनरली। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री सिग्नल्स में कम। सो यहाँ पे देख लीजिए एरो भी आ गया और स्कल भी आ गया। सो हमारा जो दो सिग्नल्स कंडीशन है दैट इज सेटिस्फाइड। और इसका करस्पॉन्डिंग प्राइस आप देख सकते हैं स्केल में 25,400 वॉट एवर इट इज नो, मार्केट रेट में अपन सेल करते वेन एवर यू गेट दिस पर्टिकुलर नो टू रेड कलर सिम्बल्स। सो फर्स्ट आए तो इमीडिएटली यहाँ पे सेल करना चाहिए, सॉरी नहीं सेल करना चाहिए। क्यों बोलते हो, देयर इज नो गारंटी दैट वन मोर सिग्नल विल कम। कभी कभी एक ही आ सकता है, उसके बाद में फिर इट में गो इनटू कंटिन्यूएशन, उसका पुराना जो बाई है वही कंटिन्यू होता। सो दो के लिए वेट कीजिए, दोनों भी कभी कभी सेम कैंडल पे आता, कभी कभी डिफरेंट कैंडल पे आता, कभी कभी यहाँ पे एक एरो आता फिर यहाँ पे एक एरो आता। सो दोनों आए तक वेट कीजिए। डोंट बी ग्रीडी फॉर 15-20 पॉइंट्स, जाने दीजिए। अपना टारगेट 15-20 पॉइंट का नहीं है। इसमें X2 सिस्टम में एक बार सिग्नल आए तो 200 से लेके 400 पॉइंट्स का अपना टारगेट है निफ्टी में। और इसमें बैंक निफ्टी में 500 से लेके 1000 पॉइंट का टारगेट रहता। टारगेट आपको चार्ट पे आता, एक बार यहाँ पे देखो ना, थोड़ा मैं ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ स्केल को। सो वेन एवर यू गेट सिग्नल्स नो, ये सिग्नल्स आते ही आपको यहाँ पे प्लस सिम्बल्स आता, नीचे और एक प्लस रहता। सो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ऐसा आ जाता। सो वेन एवर ये सिग्नल आते ही आपको अलर्ट भी आ जाता, देयर विल बी अलर्ट बॉक्स हियर। सो यहाँ पे अपना दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एंड वी हैव सोल्ड समवेयर हियर। और अपना फर्स्ट टारगेट कहाँ से देखते हैं अपन, जो कैंडल में अपना ट्रिगर हुआ, जो सिग्नल में अपना सेल ट्रिगर हुआ, उसका प्लस सिंबल देख लीजिए, बाकी सबका प्लस सिंबल्स का जरूरत नहीं है देखने का। सो फर्स्ट टारगेट इज दिस अराउंड 25,190। यहाँ पे देखो 25,460 440 वाट जो भी प्राइस है वहाँ पे अपन सेल करें। 26 फरवरी मैं आपको एक ये लगाता हूँ, देखो शो पीरियड सेपरेटर। सो एक एक दिन का बीच में एक एक लाइन आता। सो 26 फरवरी के दिन अपने पास सेल का सिग्नल ट्रिगर हो गया एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे देखो ना, सेल सिग्नल ट्रिगर होते ही नीचे नहीं गया था, थोड़ा ऊपर गया। सो ये होते ही रहता किसी भी मार्केट, इट विल नॉट नेवर गो इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। सो इसके लिए आप डरने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये सिस्टम में एक बार अपन सेल करने के बाद में प्रीवियस जो भी स्विंग है उसके ऊपर अपन डबल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाते हैं। डबल क्वांटिटी बोले तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम रिवर्स करते हैं पोजीशन। सो इफ़ यू सोल्ड वन लॉट हियर यू मस्ट कीप स्टॉप लॉस विद 2 लॉट्स। सो किसी भी इसमें चार्ट में डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आप पोजीशन लगा के बैठिए। सो इसमें देखो ये सेल हो गया और इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन यू गॉट नो सम मोर सिंबल्स हियर, ये सब मेन सिग्नल्स है बट ऑलरेडी वी हैव टेकन पोजीशन। सो इसमें सेल ट्रिगर हो गया, बाद में जितने भी एरोस आने दो उससे कुछ मतलब नहीं है अपन को। सो ये सेल चल रहा, फर्स्ट टारगेट था नीचे 25,190 जो भी है। जनरली मैं क्या करता हूँ बोलते दिस वन नो, ये फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का बीच में का एरिया मैं देखता हूँ। सो समवेयर हियर दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट। आपका मर्जी है, यहाँ पे आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके और भी ट्रेडिंग करना चाहे तो आपका मर्जी है। बट मैं थोड़ा अलग टेम्पलेट यूज़ करता हूँ इसी में, सो दैट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू। सो ये इसमें आप फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ऐसा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता। सो सेल ट्रिगर हो गया, फर्स्ट टारगेट ये है, ये आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप डाउन में और भी मिल गया था, सेकंड टारगेट तक गैप डाउन हो गया था। सो ये ट्रिगर होते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं गिरा था, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया। और इन दिस प्रोसेस यू कैन सी देयर वाज ए फोन सिंबल। ये फोन सिंबल देखो, दिस इज कॉल्ड नो पुल बैक सिंबल। ये फोन प्लस ये स्टार सिंबल दो है ना, ये दोनों भी आ जाता वेन एवर यू गेट पुल बैक। फर्स्ट आपको फोन सिंबल आता, आई प्रीफर फोन सिंबल। स्टार थोड़ा लेट आता, आपका मर्जी है, अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो यू कैन वेट फॉर स्टार सिंबल। एक बार मैं पहले इसमें एक वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेयर दिस सिग्नल हैज कम। सो ये सिग्नल देखो ना, ये पुल बैक सिग्नल थोड़ा नज़दीक आया था। इसमें पुल बैक में 3 टाइप्स ऑफ पुल बैक्स आर देयर। एक पुल बैक क्या है, नज़दीक आता, सो दैट इज़ नो नियर बाय पुल बैक। और एक पुल बैक क्या है, थोड़ा अंदर अपना एंट्री प्राइस के अंदर आता, दैट इज इनसाइड पुल बैक। सो इनसाइड पुल बैक इज़ वन टाइप ऑफ पुल बैक। नियर बाय पुल बैक एक पुल बैक है, और ये फार पुल बैक बोलते हो अपना एंट्री प्राइस यहाँ पे है समवेयर अराउंड 25,400 450। और ये देखो ना, ये जो नीचे वाला फोन सिंबल कहाँ पे आ रहा, 1000 पॉइंट के नीचे पुल बैक आया था। सो दिस इज फार पुल बैक। सो इनसाइड पुल बैक, नियर बाय पुल बैक, फार पुल बैक। इसमें फार पुल बैक्स को छोड़ दीजिए। डोंट बी ग्रीडी फॉर 20-30 पॉइंट्स। वी वांट बिग टारगेट्स इन दिस सिस्टम, नॉट फॉर
दिस वन नो, ये 10-15 पॉइंट के लिए अपन स्कैल्पिंग नहीं कर रहे। इफ़ यू वांट स्कैल्पिंग सिस्टम वी हैव अदर सिस्टम, बट ये सिस्टम में थोड़ा ये X2 सिस्टम क्या करता बोले तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप काम करें तो इंट्राडे के लिए भी ये काम आता, और 2 to 5 डेज ऑफ स्विंग। सो एक बार सिग्नल आया तो जनरली एक 2 to 3 डेज चलता रहता। इसमें बीच में पुल बैक आए तो पुल बैक में एंट्री करते, इफ इट इज़ इनसाइड पुल बैक, नियर पुल बैक। और यहाँ पे देखो ना, ये सेकंड टारगेट तो आ गया। सो क्या करना चाहिए, व्हेन एवर यू गेट सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट पे मॉडिफाई कीजिए, स्टॉप लॉस, ये ऐसा ट्रेलिंग करते रहना। ऑफ कोर्स नो, मैथमेटिकली मार्केट नहीं चलता, सो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद में देखो, देयर वाज ए ब्लू कलर डॉट। ये ब्लू कलर डॉट और ये ग्रीन हो गया था, फिल्टर ग्रीन हुआ तो बाय नहीं करना, सेल नहीं करना। दिस रिप्रेजेंट्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, इससे अपन बाई और सेल नहीं करते। और ये जो डॉट जो है ना, ये हम रिसेंटली ऐड करें। ये डॉट क्या बताता बोले तो प्रॉबली दिस डाउन ट्रेंड मे बी ओवर, इसका मीनिंग वो है, ये वार्निंग सिग्नल है। ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल इसके पहले नहीं था अपना सिस्टम में। सो ये वार्निंग सिग्नल है तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो एटलीस्ट 50-60% जो भी है बुक करो। और इसका जो प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा, जो सिग्नल जो चल रहा है, इसको चाहे तो आपका जो पोजीशन को चाहे तो हेज कीजिए। फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट चल रहा है, ये कॉल ऑप्शन लेके रखो, छोटा जो भी है ना प्रीमियम, इफ़ यू वांट टू व्हाट यू कॉल नो, इफ़ यू वांट टू लूज नो, आपका पोजीशन सेफ रहता। अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो एक बार निकल जाओ, बाद में देखेंगे। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में हज़ारों पॉइंट नहीं गिरता डेली। सो देखो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो गए तो देयर वाज ए बिग गैप डाउन, ये प्रॉफिट तो आपको चले गया। अगर आप एग्जिट नहीं होके थोड़ा हेड्ज करें तो ठीक है भाई, आपका पोजीशन तो था, बट इसमें नोबडी कैन कैच नो टॉप एंड बॉटम। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, वो नहीं होता। सो वेन एवर यू गेट वार्निंग सिग्नल, ये आप कैसे यूज़ करते, थोड़ा डिस्कशन यूज़ करके काम कीजिए। अगर आपका ये जो सिग्नल, वार्निंग सिग्नल कभी कभी ये नज़दीक आए तो एटलीस्ट नो हेडजिंग कंपल्सरी लगा के रखिए। अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा गैप अप हुआ समझो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट है वही चल जाता। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, नो नीड टू वरी अबाउट वार्निंग सिग्नल, बट लास्ट में तो थोड़ा हेडजिंग करके जाइए। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हो गया देखो, ये सॉरी इसमें इस दिन 27 फरवरी 2 मार्च सेम सिग्नल चल रहा, फिर बाद में ये 4 मार्च। अच्छा, ये सब टाइम में ये ईरान इजराइल पे यूएस का सब नो न्यूज़ आते कंटिन्यूसली, इट वाज कमिंग नो, ये चैनल्स में इसमें उसमें सभी आ रहा, बट वो सब अपन नहीं देखते। ईरान लड़ने दो, इजराइल लड़ने दो, यूएस लड़ने दो, और किसी भी कंट्री लड़ने दो। इसके पहले भी मैं रशिया यूक्रेन वार पे भी वीडियो बनाया था। अगर आपको बिलीफ है, वी बिलीव इन चार्ट इज किंग, अगर आप इसको बिलीव करना चाहे तो ही हमारा सिस्टम लेना चाहिए। एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन चार्ट, ये हमारा बेसिक नो रूल है। कुछ वार होने दो, नहीं तो और कुछ न्यूज़ आने दो, या इन्फ्लेशन का न्यूज़ आने दो, या जीडीपी का न्यूज़ आने दो, और कुछ होने दो, कुछ भी रहने दो, एवरीथिंग इज़ फैक्टर्ड इन चार्ट। सो चार्ट को बिलीव कीजिए बार बार, ये मिनट टू मिनट अपन ग्लोबल न्यूज़ को ट्रैक करके वो क्या कर रहा, उन्होंने कितने बम्स डाल रहा, उन्होंने कितने मिसाइल्स डाल रहा, वो सब अपन सोच के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो अपने पास सेल का सिग्नल है, सेल करे भाई, बाई आए तो बाई करेंगे, सिंपल है। ये सिस्टम में देखो हमारा रूल्स क्या है, वैलिड बाई आए तो बाई करेंगे, वैलिड सेल आए तो सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करेंगे, सिंपल रूल्स है। और पुल बैक्स में क्या करेंगे अपन, इनसाइड पुल बैक इज ए गोल्ड मैन, डोंट लूज दिस पुल बैक, कंपल्सरी उसमें ले लीजिए पोजीशन। और नियर बाय पुल बैक में भी कंपल्सरी पोजीशन ले लीजिए, कुछ नहीं होता। फार पुल बैक्स को छोड़ दीजिए, ये सिंपल रूल्स है। अगर आपको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो व्हाट आई एम सेइंग यू विल अंडरस्टैंड। सो इसमें रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए। क्यों मार्केट ऊपर जाता, क्यों मार्केट नीचे आता, कल क्या होता, परसों क्या होता, सैटरडे क्या होता, संडे क्या होता, वो सब अपन नहीं सोचते भाई। अपना पोजीशन है बस, से सेफ है क्या नहीं है वो देख लीजिए, और चार्ट में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा क्या वो देख लीजिए। यहाँ पे डिस्टर्बेंस था इस दिन, आप सोचना चाहिए, लास्ट 5-10 मिनट्स में सोचना चाहिए वेदर टू कीप दिस पोजीशन और नॉट। अगर आप रेडी है, थोड़ा गैप अप हुआ तो फॉरवर्ड नहीं है बोल के रेडी है तो रखो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप डाउन आया था, फिर यहाँ पे तो नो एग्जिट सिग्नल। सो इतना एक्यूरेटली कोई भी टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ सकता। अगर आपको कोई बोला तो भी वो 100% नो, दैट इज़ प्योर लाई। सो डोंट बिलीव एनीथिंग। ये कोई भी सिस्टम नहीं है, किसी भी सिस्टम नहीं है मार्केट में, बिकॉज नो आई एम इन दिस मार्केट, नो आई बीन डेवलपिंग ट्रेडिंग सिस्टम्स फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स। सो किसी भी सिस्टम नहीं है मार्केट में विच कैन कैच टॉप एंड बॉटम। ये 1000 पॉइंट्स गिर रहा तो प्रॉब्ली वी कैन कैच 700 पॉइंट्स, उतना अपन कर सकते हैं। बट जाके यहाँ पे एग्जिट होना थोड़ा आपको क्या बोलते हैं,
कंटिन्यूसली अगर आप ट्रेडिंग करें तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस कॉमन सेंस नहीं बोलते, सिक्स्थ सेंस आ जाता मार्केट, इसमें आपका माइंड में आ जाता कि प्रॉब्ली मार्केट में टर्न बोल के ऐसा कुछ आइडिया आता। बट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है इससे ये भी पता चलता कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्रेशर आ रहा। सो इस दिन भी देखो ना थोड़ा बाइंग प्रेशर आ रहा। सो प्रॉबली अगर आपका पोजिशन है तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, बट देर इज़ नो गारंटी दैट नो दिस इज बॉटम। सो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते और भी अच्छा रिजल्ट आता। सो इसमें यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। बाद में अगेन नो देखो 2 ग्रीन कलर सिंबल्स हैव कम प्लस फिल्टर इज ग्रीन। सो यहाँ पे फिर बाई करें अपन 24,670 और इसमें टारगेट देखो ना। सो ये फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो भी है यहाँ पे है। सो 4 मार्च के दिन बाई सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड। बाद में अगेन नो यू गॉट वन पुल बैक। ये इनसाइड पुल बैक है, देखो ना इनसाइड पुल बैक को डोंट नो लीव, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो इनसाइड पुल बैक नो, ये पुल बैक में बाई करे तो आपका टारगेट इतना ही है। वेन एवर यू गेट पुल बैक ना, मैं पीछे का भी दिखाता हूँ, अगर आप ये पुल बैक में सेल करें तो टारगेट इतना ही रहता। अगर आप ये 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स का चार्ट में गए तो थोड़ा लंबा ट्रेंड आता। बट इसमें क्या है, वेन एवर यू ट्रेड ऑन पुल बैक इतना ही टारगेट है। चाहे तो आप ट्रेलिंग करके लगा सकते हैं, बट पुल बैक ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा कम प्रॉफिट कम लॉस वाला मामला है। तो देख लीजिए, बट हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलता है इसमें। सो इफ़ यू हैव ट्रेडिंग इन दिस वन नो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑप्शंस में वगैरह आप एक पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं और ये मेन सिग्नल चलते रहता। सो इसमें देखो ये मेन सिग्नल था, इसका टारगेट आ गया फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में अगेन यू गॉट वन मोर पुल बैक। ये भी आपका बाइंग पॉइंट है, फिल्टर बस कंटिन्यूस ग्रीन। सो ये फर्स्ट डे था, फिर इसके बाद में सेकंड डे ये है 6 मार्च के दिन। बाद में देखो 6 मार्च के दिन ही आपको यहाँ पे अगेन यू गॉट सेल सिग्नल्स नो, ये एक ही जगह पे 3-4 सिग्नल्स आया था। What we want only 2 red color symbols plus filter must be red। so ये सब satisfy हो गया somewhere around 26,000, ये जो भी है sorry 24,406 let me zoom the chart, around 24,000 एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए 24,460 राउंड फिगर 460-465 जो भी है। सो वहाँ पे अपना सेल का ट्रिगर हो गया 6 मार्च के दिन। बाद में देखो नेक्स्ट डे माने देयर वाज अ बिग गैप डाउन और ये पुल बैक आया था यहाँ पे, बट ये फार पुल बैक है, विल नॉट टेक एनी दिस वन। और इसमें आपका सेकंड टारगेट भी आ गया था। सो वेन एवर यू गेट सेकंड टारगेट क्या करना चाहिए भाई, ये पोजीशन को होल्ड करो, जो भी है ट्रेलिंग करो। फर्स्ट टारगेट में एक बार 40% बुक करो, उसके बाद में देखो कहाँ चले गए। फिर ये 6 मार्च के दिन सेल का सिग्नल था, इसमें टारगेट भी आ गया। फिर 9th मार्च के दिन आपको एक एग्जिट सिग्नल है, एग्जिट नहीं होता, वार्निंग सिग्नल आ गया। सो वार्निंग सिग्नल आ गया और ये फिल्टर भी ग्रीन है, तो थोड़ा इसमें दम है। ये जो वार्निंग सिग्नल है ना, थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। वार्निंग आए तो एक बार देखो फिल्टर क्या बोल रहा। तो ये बाई का सिग्नल नहीं होता, ये ब्लू कलर डॉट में बाई का सिग्नल नहीं होता। सो डोंट बाई बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बाई ब्लू कलर एरो और रेड कलर ब्लू कलर डॉट और रेड कलर डॉट। बट थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके इफ़ यू वांट नो यू कैन कीप नो सम हेड्स टू दिस वन, अदरवाइज नो एक बार पोजीशन निकाल के फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख सकते। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा गैप अप हुआ था, फिर उसके बाद में देखो ये गैप अप हो गया, फिर अगेन इट हैज़ कम डाउन। और इसमें देख लीजिए एंटायर डे मार्केट वाज गोइंग अप, बट हमारे पास तो एक ही ग्रीन कलर का एरो था। हम बाई करने के लिए हमको चाहिए 2 ग्रीन कलर सिंबल्स, बट यहाँ पे फिल्टर भी ग्रीन था, बट एक ही ग्रीन कलर का एरो आया था। सो हमारे पास कुछ पोजीशन नहीं था। अगर आपके पास प्रीवियस पोजीशन है भाई, अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका जो ओरिजिनल एंट्री प्राइस पे 24,460 जो भी है, सो वहाँ से अपना आपका एक पोजीशन चल रहा था। नहीं तो इफ़ यू हैव एग्जिटेड समवेयर हियर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वार्निंग प्लस दिस वन, थोड़ा आप केयरफुली होके एग्जिट हो गए तो आपका जो भी पोजीशन नहीं है मार्केट में। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखो 10th मार्च के दिन अगेन यू गॉट 2 रेड कलर सिंबल्स और फिल्टर भी रेड है। जनरली मैं क्या बोलता हूँ बोले तो लेट अस से इफ़ यू गॉट सेल सिग्नल एट 100, अगर आपको 90 में और एक बार सेल रहा है तो ये नहीं लेना चाहिए, दिस विल बी ओनली कंटिन्यूएशन। बट बीच में देखो ये ऑलमोस्ट इतना लो से हाई आ गया था, इसमें अपने पास सेल का ये बाई का सिग्नल हाफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सो ये जितने भी लोग ट्रैप हो गए ना बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिग मूव, ये आप ले सकते।
बट देखो यहाँ पे दो रेड कलर एरो है, ये पॉइंट शायद आपको समझ में आता कि नहीं आता कि, बट लेट मी ट्राई। सो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से नो ये सेल का सिग्नल है, और ये सिग्नल के बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर गया था, फिर आपको इफ़ यू गेट नो रेड कलर सिंबल, यहाँ पे एंट्री नहीं करना। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आप क्यों एंट्री कर सकते हैं बोले तो इतने लोग यहाँ पे ट्रैप हो गया। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आवर बाई कंडीशन। अपने पास एक एरो नहीं था बट ऑलमोस्ट ये बाई में चले गया। प्रॉब्ली अनदर 100 पॉइंट्स और सॉरी अनदर 20-30 पॉइंट्स में एक एरो आ सकता था। सो ये अपन बाई बोल के कंसिडर करेंगे, बट वी डोंट हैव एनी पोजिशन। दैट इज़ द रीज़न यू कैन टेक दिस पोजिशन। हमेशा आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो तो मार्केट में कौन सा ट्रेडर्स नो ट्रैप हो रहा मार्केट में, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे पूरे जितने भी लोग हैं ना, ये सब जो बायर्स है ये सब ट्रैप हो गए, बट हमारे पास देयर वाज नो बाई सिग्नल। ऑलरेडी अपने पास सेल का सिग्नल चल रहा। दिस इज वन मोर एंट्री। सो 24,150 में अपना फिर बाई सॉरी सेल का सिग्नल ट्रिगर हो गया 11 मार्च के दिन। सो सेकंड एरो तक वेट कीजिए, जाने दीजिए 30-40 पॉइंट, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉलो रूल्स ओनली, डोंट ट्राई टू कैच टॉप एंड बॉटम। उसके बाद में देखो अगेन नो यू गॉट वन मोर वार्निंग सिग्नल, बट ये वार्निंग ज़्यादा पावर कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों बोलते हो, ये फिल्टर खुद चेंज नहीं हो रहा। ये फिल्टर देख लीजिए, थोड़ा सेंसिटिव इंडिकेटर है। अगर आपको फिल्टर प्लस नो ये वार्निंग भी आ रहा बोले तो थोड़ा आप हेडजिंग लगा के ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट व्हेन फिल्टर इज़ नॉट सपोर्टिंग उतना डरने की जरूरत नहीं है। सो ये सेल का सिग्नल जो चल रहा है कंटिन्यूसली, सो इसमें देखो फ्रॉम 24,000 जो भी है 24,078, नाउ वी आर एट 23,151। सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल है इन 3 डेज। 11th मार्च के दिन अपना सिग्नल था, 11th 12th 13th, 3 दिन में देखो 1000 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। और यहाँ पे देख लीजिए अगेन नो ये थोड़ा मार्केट ऊपर गए तो देयर वाज नो बाई सिग्नल, बट यहाँ पे एक उल्टा एक पुल बैक का सेल का सिग्नल आया। बट अपना रूल क्या है भाई, अपना एंट्री प्राइस के नज़दीक आए तो दैट विल बी नियर बाय पुल बैक, विल टेक दैट पुल बैक। बट ये इतना दूर नो ये 500 पॉइंट नीचे जाने के बाद में मैं तो प्रिफर नहीं करता हूँ। करना है तो आपका मर्जी है भाई, अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेल करके समवेयर ईयर नो मार्केट क्लोजिंग पे एग्जिट हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट मेरा एडवाइस क्या बोलते तो जाने दीजिए 40-50 पॉइंट के लिए या 100 पॉइंट के लिए क्यों आप रिस्क लेते। बट अगर आप रेडी है रिवर्स करने के लिए, अगर नया बाई है तो फिर वो टाइम में आप ले सकते हैं। बट फॉर पुल बैक्स यहाँ पे भी टारगेट आया था, यहाँ पे भी सेल करो तो टारगेट आ गया था, बट फॉर पुल बैक्स मैं तो नहीं लेता हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस आप मेन सिग्नल्स को दीजिए, उसके बाद में इनसाइड पुल बैक इज बेस्ट नो, ये गोल्डन पुल बैक बोलते हैं हम इसको, कंपल्सरी ले लीजिए और नियर बाय पुल बैक लीजिए। बाकी सब नो ये इंट्राडे वाला जो भी आते रहता ऊपर नीचे होते रहता, दैट इज़ टू ट्रैप पीपल एंड नो मेन सिग्नल जो है ना वो कंटिन्यू होते रहता। ये बीच में आपको ऐसा लगता कि चलो भाई रिकवरी आ जा रहा, यहाँ पे भी ऐसा लगता कि रिकवरी आ जा रहा, बट अल्टीमेटली आपका जो सिग्नल है वो सेल का सिग्नल है। सो ये अभी 1000 पॉइंट का प्रॉफिट है। बट जनरली हम तो X2 में एज ए टोल्ड यू 200 से लेके 400 तक, अगर थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ट्रेंडिंग मूवमेंट आने वाला है तो शायद ये 300 से 600-700 पॉइंट्स ऐसा कुछ आने के चांस है। बट ये कितना बड़ा ट्रेंड आता ये कैसे मालूम होता आपको बोलो तो एक इंडिकेटर है हमारे पास, बट उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता बोल के आपको नहीं दे रहे। बट आपके पास हमारा X1 है तो ये हमारा X1 चार्ट है। अगर आपके पास ये X1 सिस्टम है तो थोड़ा आपको आइडिया आता कि इस मार्केट में क्या हो रहा। सो ये सिस्टम से X1 से आपको क्या पता चलता, व्हाट मे हैपन, कल क्या हो सकता, मैं ये सिस्टम के बेसिस पे बोल सकता हूँ। बट X2 के बेसिस पे आई कैनॉट से। ये X2 का जो चार्ट है ना, इसमें क्या है भाई, 2 रेड कलर वाला है तो सेल करो, 2 ग्रीन कलर वाला है तो सेल करो, बट फिल्टर का सपोर्ट कंपलसरी है, फिल्टर मस्ट सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं करो थोड़ा वेट करेंगे, 10-15 लाइन्स आए तक वेट करेंगे। सो ये सिंपल सिस्टम है, इसमें ज़्यादा कुछ इंडिकेटर्स नहीं है। बट X2 सिस्टम सॉरी X1 सिस्टम आपके पास है तो इससे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, 1 2 3 4 ये 5 6 7 ये बहुत सारे इंडिकेटर्स है इसमें, बट एक इंडिकेटर का डिफरेंट मीनिंग। बट ये सिस्टम आपके पास है तो इसमें आपको पता चलता कि मार्केट में क्या होने वाला है और व्हाट मे हैपन टुमारो। फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ा ब्रीफली बोलता हूँ, देख लीजिए। इसमें ये जो है ना नीचे जो ये जो इंडिकेटर है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो इंडिकेटर है ना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये रेड कलर का
इसको क्या बोलते हैं अपन, TDF जोन्स इंडिकेटर। इसका अगर ये रेड कलर का रिबन है तो दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन। डाउन ट्रेंडिंग जोन में क्या होता है बोले तो देखो, इसमें एक्चुअली ये सेल का सिग्नल कहाँ पे ट्रिगर हो गया बोल तो दिस वाज द सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइस जो भी है 25,450 या 460 जो भी है, लेट अस टेक 25,450। 25,450 कहाँ पे ट्रिगर हुआ भाई, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, देखो ये पॉइंट पे ट्रिगर हुआ। इसमें रूल्स है, फिल्टर, कैंडल बॉक्स, वो सब वो होना, वो सब अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाद में यू गॉट ए बाई सिग्नल, बट ये बाई सिग्नल इसके ऊपर ट्रिगर होता था, ट्रिगर नहीं हुआ तो ये इनवैलिड हो गया। फिर इसके बाद में अगेन यू गॉट सेम बाई सेल सिग्नल, ये कंटिन्यूएशन है, सेम प्राइस पे आ गया था। बाद में देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको, जूम से भी अच्छा ये चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। सो ये सिग्नल वैलिड था, ये वैलिड था बट नॉट ट्रिगर्ड। इसके बाद में सेम कंटिन्यू सिग्नल्स है। उसके बाद में देखो नीचे आ रहा, समवेयर ये रिबन स्टार्ट हुआ। रिबन के पहले ये है ना, ये डॉट्स है, ये डॉट्स अगर आपको 21 आए तो दैट इज इक्वलेंट टू 21 डॉट्स आए तो दिस इज आल्सो इक्वलेंट टू रिबन। देखो आपको मैं क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल का चार्ट है क्या? अच्छा, पहले मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। सो इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन ये 21 डॉट्स पे आया था, कभी कभी डायरेक्ट रिबन भी स्टार्ट हो जाता। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में आने के बाद में क्या होता बोलते हो, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया था, एक बार हमारे चैनल में देख लीजिए, मैं बाद में दिखाता हूँ। सो वेन एवर एनी स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये रेड कलर का रिबन आए तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। इसको हम वेव स्ट्रक्चर बोलते। सो इसमें क्या होता, थोड़ा ऊपर आता, बायर्स को ट्रैप करता, फिर नीचे आता, फिर बायर्स को ट्रैप करता, फिर नीचे आता, फिर बायर्स को ट्रैप करता। देखो निफ्टी में क्या हो रहा भाई, ये नीचे आ गया, यहाँ पे समवेयर ये रिबन स्टार्ट हो गया। सो आपको ये मालूम है कि रिबन स्टार्ट होते ही आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, बिग ट्रेंड इज गोइंग टू कम। कितना बड़ा था आई डोंट नो, ये यहाँ से 1000 पॉइंट गिरता, 2000 पॉइंट गिरता, जाके ये जीरो होता, नहीं तो 2 दिन के बाद में ये कंप्लीट हो जाता, दैट आई डोंट नो। बट एक बात तो पक्का है कि बड़ा ट्रेंड आने वाला है बोल के आप कब मालूम पड़ा, 27 फरवरी के दिन आपको आइडिया आ गया है कि इसमें बड़ा ट्रेंड आ जाता, ठीक है। बड़ा ट्रेंड बोलता है ऐसा सीधा नहीं गिरता। देखो इसमें ये जो स्ट्रक्चर में 2 पॉसिबिलिटीज है, एक क्या हो सकता है बोलते हो, ऐसा आके फिर ये ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे होता, ऐसा आप बाई करते ही फिर नीचे आता, फिर आप सेल करते ही फिर ऊपर जाता, फिर आप बाई करते ही नीचे आता। सो ये कंसोलिडेशन ऐसा होता, फिर उसके बाद में इट विल गिव यू वन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो भी है बेस्ड ऑन द चार्ट स्ट्रक्चर। सो ये सब इनवैलिड हो जाता, जो भी बाई सिग्नल्स है इसमें इनवैलिड होता। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। इसमें ये 70% ऑफ टाइम साइन वेव स्ट्रक्चर का प्रॉबिलिटी है, 30% ऑफ टाइम जो मैं आपको बोला ना ये वेव स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है। सो इसमें क्या आ गया भाई, एग्जैक्टली सेम वेव स्ट्रक्चर आपको आ गया। देखो ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर कल क्या होता, थोड़ा ऊपर, कल बोल तो कल नहीं, इसमें क्या होने का चांस है बेस्ड ऑन दिस वन व्हाट आई एम सेइंग नो, थोड़ा ऊपर गए तो समवेयर ईयर नो 23,600 650 के बाद या 500 550 ये जो एरिया है ना, यहाँ से फिर और एक बार नीचे आता। जब तक आपको ये ऑसिलेटर 0 का नीचे है, ये ऑसिलेटर है, जब तक आपको ये ऑसिलेटर का नीचे है ये स्ट्रक्चर फॉलो होता, नहीं तो समवेयर ईयर अगर गए तो नीचे जाके फिर ये जो है ना ये स्ट्रक्चर भी आने का चांस है, यहाँ पे आ सकता, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस वन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये पुल बैक आए तो और एक बार सेलिंग आता, फिर नीचे गए तो फिर आपको और एक बार बाइंग आने का चांस है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम एंड इट विल गिव यू इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंटिन्यूस होने का चांस है। सो कितना बड़ा मूवमेंट आता दैट आई डोंट नो। इसके बारे में जोन्स के बारे में वी हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस, एक बार हमारा चैनल में देख लीजिए, वेबसाइट में देख लीजिए, एक्सपॉन्डेडर और exponderer.com में एक प्लेलिस्ट दिखाता हूँ, देखो। नहीं तो रिसेंटली आई थिंक नो आई मेड वन वीडियो, ये है ना, ये दिस इंडिकेटर कैचेस बिग ट्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है। सो दिस इंडिकेटर कैचेस बिग ट्रेंड्स, इसमें मैं बहुत बड़ा ट्रेंड्स दिखाया था। चाहे तो आप ये जो लेटेस्ट क्रूड है ना वो भी आप देख सकते हैं। जनरली इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट हम 16 में टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसका टेम्पलेट रहता X1 फॉर फॉरेक्स 60 मिनट्स, ये टेम्पलेट है। सो इसमें देखो नीचे जो रिबन है ना, आपको ये नीचे रिबन देख लीजिए, ये कब से है बे रिबन, ये 20 फरवरी 19 फरवरी। सो 19 फरवरी के दिन जब क्रूड ऑयल
68 में था या 69 में था। सो वहाँ पे आपको ये रिबन स्टार्ट हुआ। एक्चुअली इसमें बाई का सिग्नल कब स्टार्ट हुआ, थोड़ा पीछे जाएंगे। बाई का सिग्नल तो ये था, सो समवेयर ईयर ना 68 69 जो भी है ना, ये बाई का सिग्नल स्टार्ट होते ये बाई का सिग्नल था, बट ये इमीडिएटली यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ। सो इसमें एरो आते ही बाय नहीं करना, सेल नहीं करना, इसको कंडीशन से फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट भी ग्रीन बोल के ऐसा कंडीशन है। सो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया था समवेयर हियर नो, ये बाई ट्रिगर हो गया। 69 ले लेंगे, उसके बाद में ये रिबन देखो ये कहाँ पे आ गया था, सॉरी 71 पे आ गया रिबन। बाई तो 69 पे अपना सिग्नल स्टार्ट हो गया, बाई का सिग्नल, बाद में एवरीथिंग वाज बुलिश, 21 डॉट्स भी आ गया था बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वन। सो ये इंडिकेटर जब आपको 21 डॉट्स देता ना तो ये रिबन स्टार्ट होता, तब आपको मालूम हो गया कि इसमें बड़ा ट्रेंड आने वाला है। कितना बड़ा ट्रेंड आता दैट आई डोंट नो। फ्रॉम 70 रुपीज़ इट वेंट अप टू, इसका हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिए क्रूड ऑयल में 117 118 जो भी है। सो ये देखो ना, ये पैराबोलिक जो मूव्स है ना दैट विल कम when this particular ribbon is there। so ये कहाँ तक जाता we don't know, अभी भी still it is uptrending zone। जब तक आपको ये ऑसिलेटर जीरो के नीचे नहीं आता तब तक इसमें ये जो भी सेलर्स है ये सब ट्रैप होते हैं। अगर आप सेल करते हो कल मॉर्निंग ये ट्रैप होता, एट सम पॉइंट इट विल गिव यू वन वैलिड सेल सिग्नल, उसके लिए कंडीशन है। बट मेरा पॉइंट टू एक्सप्लेन इज नो, ये जब ग्रीन कलर रिबन आपको दिखाता इसमें बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो से एक बार हमारा इसमें देख लीजिए। सो ये क्रूड ऑयल 70 से 120 जाता बोल के तो अपन नहीं बोल सकते, बट एक बड़ा ट्रेंड आता बोल के तो कम से कम आपको आइडिया रहता ना भाई, आपका पोजीशन लॉन्ग है तो यू कैन वेट फॉर बिग ट्रेंड्स। इन द सेम वे निफ्टी में भी देखो, जब निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, अभी X1 में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, X2 में क्या सिग्नल आता भाई, ये पुल बैक में बाई आता X2 में, ये पुल बैक में सेल आता, ये पुल बैक में बाई आता 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ये पुल बैक में सेल आता। अभी आप बोलो इसमें सेल वाला बड़ा है या बाई वाला बड़ा है। देखो जब आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा आपको मालूम है कि सेल वाला बड़ा है, बाई वाला छोटा है। सो बाई में अगर आपको 200 पॉइंट मिले तो सेल में 500 पॉइंट मिल रहा, 600 पॉइंट मिल रहा। दैट इज द रीज़न आपको ये सिग्नल में जो ये सेल वाला सिग्नल आपको X2 में ट्रिगर हुआ था, जो भी डेट है 10 मार्च के दिन, यहाँ पे भी सेल था, बट ये सेल आपको 25,000 से है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड 2 to 3 डेज ऑफ 2 to 5 डेज ऑफ स्विंग, हम X2 देखते हैं। बड़ा स्विंग को देखने के लिए हम X1 देखते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कैच बिग ट्रेंड गो फॉर X1 सिस्टम। इसमें कैपिटल भी बड़ा रहता, बड़ा रहना चाहिए, स्टॉप लॉस बड़ा रहता, टारगेट बड़ा रहता। सो इसमें जो 25,000 में जो आदमी सेल किया, अभी तक इसका ये ट्रेड चल रहा। अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है तो इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट ओनली 200 300 400 500 पॉइंट का है तो आराम से X2 में जाइए, काम करो। बट अगर आपके पास ये सिस्टम है तो आपको कम से कम एक आइडिया आता कि कौन सा ट्रेंड पावरफुल है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस वन, अभी जितने भी बाई का सिग्नल्स आता अभी जब तक आपको ऑसिलेटर जीरो के नीचे है वो सब वीक है। तो बाई में 200 पॉइंट आने का चांस है, बट सेल में 400-500 पॉइंट आने का चांस है। बट ये X1 लेना बोल के कुछ ये नहीं है। बट अगर आपके पास अच्छा कैपिटल से काम कर रहे भाई, अगर आप 10 लाख में काम कर रहे हैं, 15 लाख में काम कर रहे हैं, तो कम से कम छोटा इन्वेस्टमेंट करो ना भाई इसके ऊपर, तो एटलीस्ट नो यू विल गेट सम आइडिया मार्केट में क्या होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ मार्केट में क्या होता है, देखो यहाँ तक आए तो फिर सेल आता 24,600 23,600। सो कोई भी आपको आके बोलने की जरूरत नहीं है, किससे भी आप पूछने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैनल वाले जो भी है ना 10-10 लोगों को बुलाते, एक एक व्यू रहता। देखो मेरा व्यू अलग है, दूसरा ट्रेडर का व्यू अलग रहता। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाता बोल के, बट एक बार ये रेड कलर का जोन स्टार्ट हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, निफ्टी इज इन ICU। ICU बोल तो क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट बोल के रहता है ना हॉस्पिटल में। सो ये मरने वाला है या क्या बोलते हैं, वीक है। सो अभी जाके उठ के इमीडिएटली 1000 पॉइंट ऊपर जाने का तो इम्पॉसिबल है, अनलेस देर इज सम एक्सट्रीम न्यूज़। ठीक है, अगर आए तो ठीक है भाई, अगर आए तो हमारा तो 25,000 से सेल है इसमें। सो इसमें तो ठीक है, चलते रहता। अगर इसमें 1000 पॉइंट आने वाला है तो इसमें पहले तो एक वार्निंग सिग्नल तो आते रहता। अभी तक तो कुछ वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम फिल्टर भी ग्रीन नहीं हुआ था। अगर फिल्टर ग्रीन हुआ तो तब सोचेंगे ना इसमें प्रॉफिट बुक करना नहीं करना बोल के। सो एज ऑफ नो निफ्टी में सेल है, बैंक निफ्टी में सेल है। बैंक निफ्टी का भी सिमिलर चार्ट है। सो इसमें भी देखो ना, ये ग्रीन कलर का रेड कलर का रिबन है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेल का सिग्नल ट्रिगर हुआ था। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये X1 का चार्ट है। तो इसके पहले बाई था, ये बाई,
ये बाई था, प्रॉफिट आया था, और ये सेल इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बोल तो ये अप ट्रेंडिंग जोन में था। सो अप ट्रेंडिंग जोन में ऐसे रहता, मैं क्या बोला आपको, अप ट्रेंडिंग जोन में ये ऊपर जाता फिर नीचे आता, लोगों को ट्रैप करता समवेयर एक ब्रेक डाउन आता या ब्रेकआउट आता। सो ये जो एरिया में आप ट्रैप नहीं होते, क्यों बोल तो हमारा X1 का हिसाब से ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। और ये भी यहाँ पे इनवैलिड था बट ये वैलिड हो गया समवेयर हियर। क्यों बोलते हो, इसमें 3 कंडीशन है, FCB प्लस डॉट्स बोलते हैं हम, फिर इसके बाद में HTF प्लस F बोलते हैं, ऐसा डिफरेंट कंडीशन है। उसका हिसाब से ये 60,800 प्रॉब्ली 60,800 पे स्विंग वाले में, स्विंग वाला सिस्टम X1 में स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम है ये, इसमें सेल ट्रिगर हुआ। 60,000 से अभी क्या चल रहा भाई, 53,800। सो 7,000 पॉइंट्स का फॉल है। सो मोर देन 10% फॉल इन बैंक निफ्टी आफ्टर अवर सेल सिग्नल X1 में। बट इफ़ यू गो फॉर X2 में क्या होता है भाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, अभी ये तो सेल रहता, फिर बाई आता, फिर सेल आता, फिर बाई आता, फिर सेल आता, सेम थिंग अभी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी सेम लॉजिक है, बाई वाले में छोटा प्रॉफिट आता, सेल में बड़ा प्रॉफिट आता, और यहाँ पे भी देखो बाई वाले में छोटा प्रॉफिट है, सेल वाले में बड़ा प्रॉफिट है। सो ये सिस्टम है तो आपको मार्केट में क्या होता बोल के आइडिया रहता। अगर नहीं है तो भी फरवा नहीं है भाई, इसमें 2 ग्रीन आए तो बाई करो, 2 रेड आए तो सेल करो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 21 मार्च। सो 1 मार्च के दिन, अच्छा देखो यहाँ पे ये एक ये था बाई का सिग्नल था बट फिल्टर वॉज रेड, सो इनवैलिड है। सो इसमें ऑलरेडी सेल का सिग्नल चल रहा फ्रॉम 60,940। उसके बाद में लेट मी पुट नो पीरियड सेपरेटर, आपको एक एक दिन का मोमेंट समझ में आता। सो इस दिन सेल का सिग्नल ट्रिगर हुआ 27 फरवरी, फिर उसके बाद में टारगेट्स पूरा आ गया और डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है। और बाद में क्या हो गया देखो, 27 फरवरी टू 2 मार्च, 4 मार्च। अच्छा यहाँ पे देखो ये 4 मार्च के दिन ये वार्निंग सिग्नल आ गया। वार्निंग आते ही डर के आप क्लोज करके पूरा मैं बंद कर देता हूँ बोल के वो टाइप का सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा देखो ना, आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा, फिल्टर भी दिखा रहा है कि बाइंग प्रेशर है। सो एक बार प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो कम से कम ट्रेलिंग करो स्टॉप लॉस को, नहीं तो कुछ हेडजिंग करो। सो वो टाइप का आप इसमें सोच सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए बाई और सेल सिग्नल, इसके ऊपर आप बाई सेल नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2 ग्रीन कलर सिंबल्स हैव कम, यहाँ पे बाई का सिग्नल ट्रिगर हो गया। अपन बाई करते ही नीचे आ गया मार्केट। देखो दिस इज़ कॉल्ड इनसाइड पुल बैक, इसको नहीं छोड़ना। ये आप बाई करो, ये बाई कर दो, ये टारगेट है। देखो इंट्राडे में आपको टारगेट आ गया, इससे मतलब नहीं अपन को ये नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, ये दिस काइंड ऑफ नो, ये जो वेव जिगजैग है ये सब अपन नहीं देखते। यहाँ पे अपन बाई करते, यहाँ पे अपन डबल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाते, और बीच में पुल बैक है तो ये तो यूटिलाइज करो ना भाई इंट्राडे के लिए। सो इसमें इंट्राडे का प्रॉफिट आ गया। बट ये जो बाई सिग्नल आप जो बाई करे 58,900, लेट अस टेक 59,000, 59,000 में जो आप बाई करे नेक्स्ट डे बोल तो 5 मार्च के दिन आपका पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। 1 लॉट अगर आप यहाँ पे बाई करें तो 2 लॉट आपका सेल बनता। सो ये 5 मार्च के दिन निफ्टी में बाई नहीं था, एक बार देखेंगे, सॉरी 5 मार्च के दिन निफ्टी में बाई था बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एक सेकंड, 5 मार्च, चलो 5 मार्च के दिन निफ्टी में बाई था बट इसमें टारगेट आ गया, बट बैंक निफ्टी में टारगेट डिड नॉट कम। 5 मार्च के दिन बैंक निफ्टी का टारगेट क्या था भाई, ये टारगेट था फर्स्ट टारगेट, ये नहीं आया था। अगर आए तो अपन मॉडिफाई करते थे, स्टॉप लॉस 50% बुक करते थे। सो इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सो क्या करना चाहिए, 1 लॉट बाई करे तो हमेशा 2 लॉट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर मस्ट बी देयर, और वो ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होते ही देखो उसके बाद में क्या हो गया, 59,000 से आपका लास्ट कितना था भाई 59,000, और 59 इसका स्टॉप लॉस कितना था 58,500, 59,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बट 500 पॉइंट की जगह आपको 2,000 पॉइंट मिल गया था। 58,000 से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3,000 पॉइंट्स का, 2,500 पॉइंट्स का फॉल था, गैप डाउन। सो इसमें इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉस रिकवरी करने के लिए कंपलसरी अपन रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये लास्ट रिकवरी आपका ये जो है ना, दिस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वन। और इसके बाद में देखो देयर वाज ए ब्लू कलर डॉट हियर और ग्रीन कलर का एरो भी है। सो फिल्टर पे ग्रीन हो रहा, सो एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका है। फिर इसके बाद में देखेंगे 9 मार्च के दिन
एक एरो है तो अपन बाय नहीं करते ना भाई, सेकंड एरो आल्सो हैज टू कम, बट सेकंड एरो इज नॉट कमिंग। 10 मार्च के दिन सब लोग नो अभी वार खत्म हो गया, चलो मार्केट ऊपर चल जाता बोल के क्या क्या की स्टोरीज आ रहा था टीवी चैनल्स में, और वहाँ से पूरा सब जने बोल रहे थे कि ये 60,000 जाता 50, जो भी है ना, बहुत सारे रिकमेंडेशन है, बेकार रिकमेंडेशन। बट क्या हो गया हमारे पास, देयर वाज नो बाई सिग्नल, उसके बाद में अगेन यू गॉट अ सेल सिग्नल। ये तो कंटिन्यूएशन है, बट स्टिल इतने लोग जो ट्रैप हो गए ना, अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते थे। मैं बोलता हूँ अपने पास X1 में तो डाउन ट्रेडिंग जोन था, तो इतने लोग जब ट्रैप हो गए तो कंपलसरी इसको एग्जिट चाहिए। सो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे तो एग्जिट ये इसका रिवर्स करने का ही मौका है। सो 56,000 से फिर अगेन नाउ वी आर एट 53,750। फिर उसके बाद में क्या हो गया, ये सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में समवेयर हियर यू गॉट ए वार्निंग सिग्नल, वार्निंग आ गया, बट फिल्टर इज नॉट सपोर्टिंग। सो फिल्टर क्या बोल रहा, वार्निंग आने दो बट देर इज़ नो बाइंग प्रेशर। सो ये अलग अलग इंडिकेटर से आता है। सो ये एक इंडिकेटर वार्निंग आया तो इमीडिएटली आप क्लोज करके भागने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे वार्निंग आ गया, फिल्टर भी सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा अपन केयरफुल रहते थे, बट फिल्टर का सपोर्ट नहीं है। सो व्हाट इज टू बी डन, जस्ट लीव इट। एंड डर है तो आपको एक हेडजिंग लगा के जाइए, वीकली वाला ऑप्शन 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का दूर वाला एक लगा के जाइए हेडजिंग में। सो इसमें अभी एज ऑफ नाउ देयर वाज ओनली सेल सिग्नल रनिंग। और ये जो पुल बैक है ना, इसमें भी ये दूर वाला पुल बैक है, ये भी दूर वाला पुल बैक है, इसमें टारगेट्स आ गया, बट आई डोंट लाइक टू टेक ऑल दिस थिंग्स। सो अभी आपको क्या समझ में आ गया भाई, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में काम करें तो 26 मार्च से लेके अब तक अभी इसमें 3 सिग्नल से एक में लास्ट था रिकवर हो गया, उसमें भी आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिला था। निफ्टी में तो देयर इज़ नो लॉस। सो सिस्टम को फॉलो कीजिए। देखो ईरान, इजराइल और ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो वार है ना, दैट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये कल बंद होता, परसों बंद होता, ये कब होता, बंद नहीं होता, क्या कौन मर जाता, वो सब अपन को मालूम नहीं है। कल क्या होने वाला है विल नॉट प्रेडिक्ट। हम खाली चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। हमारा जो X2 सिस्टम है, दिस इज़ प्रूवन इन ऑल मार्केट कंडीशंस। वार रहने दो या और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहने दो, एवरीथिंग इज़ फैक्टर्ड इनटू चार्ट। और ये जो सिस्टम है इसमें हम ऐसा बनाए कि इसमें आपका सेफ्टी इज़ मस्ट एंड कैपिटल का सेफ्टी वो हम पहले प्रेफरेंस देके रूल्स बनाए। सो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी आता चलो तुम एक ही दिन में करोड़पति बन जाते बोल के, ये नहीं बोल रहा हूँ। सिस्टम को फॉलो कीजिए भाई। वैलिड बाय है तो बाई करो, वैलिड सेल है तो सेल करो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करो। कितने लॉट्स में काम करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हो, वो आपके ऊपर रहता। अभी ये सिस्टम मैं 10 लोगों को दे तो एक आदमी 400 पॉइंट बनाया होगा, बैंक निफ्टी में एक आदमी 3000 पॉइंट बनाया होगा और एक आदमी 1500 पॉइंट बनाया होगा। सो एग्जिट नो बडी इज़ परफेक्ट, बट एटलीस्ट एंट्री को परफेक्ट कर लो। एंट्री को परफेक्ट करो तो कम से कम आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहता। सो इसमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज ए विनर, ये आप याद रखना चाहिए। ब्लाइंड ट्रेडिंग करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। सो एक सिस्टम आपके पास है तो नो ब्लाइंड ट्रेडिंग, नो इमोशंस। आपके पास इमोशंस कुछ भी नहीं रहता कि ये ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ये ऊपर नीचे होते रहता। देखो ये ऊपर गया बट क्या हो गया भाई, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा लाइफ लॉन्ग ऐसे जाता बोल के, बट जब तक आपको इसमें 2 ग्रीन कलर का सिंबल नहीं आता और फिल्टर ग्रीन कलर नहीं होता, तब तक इसमें हमारा X2 में बाई नहीं बनता। और वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट टॉप एंड बॉटम। सो देख लीजिए, ये सिस्टम में समझ में आए तो इसको फॉलो करने की ट्राई कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही करोड़ों रुपए लॉस हो जाते, वो आपका मर्जी है भाई। सो सेंसेक्स का भी सेम चार्ट है, बार बार ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स में भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, सेम सिग्नल से सेम स्ट्रक्चर है, देख लीजिए सेंसेक्स में भी। और इसके बाद में फिन निफ्टी में भी सेम है। देखो 20 कहाँ से देखेंगे, 26 फरवरी बाय सेल का सिग्नल था, फिर उसके बाद में फिर ये वार्निंग आया था, फिर उसके बाद में फिर बाई आया था। अच्छा ये यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी में वार्निंग नहीं था बट यहाँ पे वार्निंग आ गया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये भी देखो सेल का सिग्नल दे दिया। सो रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग। नो, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको सिग्नल्स इट विल शो यू बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये नाम से मतलब नहीं है। ये फिन निफ्टी होने दो या क्रूड ऑयल होने दो, निफ्टी होने दो, बिटकॉइन होने दो, गोल्ड होने दो, कुछ भी रहने दो, डिमांड एंड सप्लाई से सिग्नल्स आता। सिग्नल्स विल नॉट कम बेस्ड ऑन नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। और मिड कैप निफ्टी में भी सेम है। रूल्स को फॉलो कीजिए, बट सिंपल रूल्स है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है। तो इसमें भी देखो बीच में मिड कैप निफ्टी में अच्छा ये टारगेट आ गए थे, देखो ज़बरदस्त सिग्नल आया था। इसमें टारगेट नहीं आया था इसमें भी, बट अच्छा मोमेंट आया था। बट स्टिल ये भी इसका ये रिवर्स हुआ सेम प्राइस पे। बैंक निफ्टी में जब आप
5 मार्च के दिन बाई करे, वहाँ पे क्या हुआ मैं आपको ये सेपरेट लगाता हूँ। देखो निफ्टी में लॉस नहीं था, बैंक निफ्टी में लॉस था, बट ये जो है ना ये 5 मार्च के दिन जब ये बाई करे आप, इसमें लॉस नहीं है, जहाँ पे आप बाई करे वहीं पे आपका रिवर्स हो गया था। सो ये हर चार्ट में स्टॉप लॉस इतने होता, निफ्टी में इतना बोल के बैंक निफ्टी में इतने होता, बैंक निफ्टी में इतना बोल के रिलायंस में इतने होता। सो जो भी रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंट चार्ट्स आई एम शोइंग यू। स्टॉक का चार्ट्स तो एज पर सेबी रूल आई कैन नॉट शो, सो सिस्टम तो सेम है, बट इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर गो फॉर X1 सिस्टम। अगर आपको 2-3 दिन का स्विंग चाहिए भाई, गो फॉर X2 सिस्टम, इसमें जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। और किसी मार्केट में आप काम कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर नो निफ्टी बैंक निफ्टी। ये हमारा नया चैनल में देखो बिटकॉइन का, गोल्ड का बहुत सारे ये है वीडियोस है। इफ़ यू गो फॉर वीडियो सेक्शन नो, इसमें बहुत सारे वीडियोस है, एक बार देख लीजिए वीडियो सेक्शन। और हमारा X1 जो है ना, इसमें एक्सप्लोरेड जो पुराना चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में गए तो यू कैन सी ऑल ट्रेनिंग वीडियोस। हमारा X1 से लेके X5 तक हमारे पास जो ट्रेनिंग वीडियोस है वो सब है। एक सेकंड। सो X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस, X2, X3, X4, X5 और एक आयरन फ्लैग ट्रेनिंग कोर्स है हमारे पास। इफ इंटरेस्टेड यू कैन दिस वन नो, आप देख सकते हैं। चाहे तो मैं आपको आयरन फ्लैग का पोजीशन दिखा सकता हूँ, बट अभी वीडियो लंबा हो जाता। सो एक बार देख लीजिए हमारे पास नो, इसमें वेबसाइट में बहुत सारे आयरन फ्लैग का भी मैं रिकॉर्ड किया था। और बजट के दिन भी एक वीडियो था। देखो हर दिन वीडियो बनाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक नो लॉट ऑफ वीडियोस। थोड़े लोग हैं ना मार्केट आवर में ही बनाते भाई, उतना टाइम कहाँ से मिलता तुम लोगों को समझ में नहीं आता मुझे। मार्केट आवर के बाद में भी मैं करना बोलता हूँ, मैं थोड़ा आधा घंटा सोचता हूँ करना नहीं करना क्या, अरे छोड़ेंगे ये 200-300 पॉइंट के लिए क्या दिखाएंगे बोल के। सो देख लीजिए, ये देखो X2 लेट पुतिन लेट देम फाइट, X2 सिस्टम ऑलवेज विंस, बिटकॉइन इथेरियम और फॉलिंग, स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। बट हमारे X2 सिस्टम में वो टाइम में भी इट वाज गिविंग यू एक्सेलेंट सिस्टम, एक्सेलेंट सिग्नल्स। सो एक बार देख लीजिए, बिटकॉइन के लिए हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम है, इफ़ आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव। NSE के लिए हम टिप्स वगैरह कुछ भी नहीं देते। अच्छा एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, एक्चुअली ये पहले ही बोलना था, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। सो डिस्क्लेमर इज वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स, हमारे पास कुछ टिप्स का बिजनेस नहीं है। नो टिप्स, नो एडवाइजरी, नो अकाउंट मैनेजमेंट, खाली बिटकॉइन में हम अकाउंट मैनेजमेंट करते। अगर आपका कुछ इंटरनेशनल जो भी प्लेटफॉर्म है, नहीं तो किसी में भी CoinDCX में या किसी में भी है तो भी आप दे सकते हैं। बट NSE में हम कुछ नहीं करते, किसी भी मार्केट में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक्स में या किसी में फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में हम टिप्स वगैरह नहीं देते। वी आर अगेंस्ट गिविंग टिप्स। जो भी सिस्टम है सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम फॉलो कर तो कम से कम आपको आइडिया आता कि क्यों बाई सिग्नल आ रहा, क्यों सेल सिग्नल आ रहा, कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे बाई नहीं करना, वो सब समझ में आता। नहीं तो ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो करो तो आपको समझ में नहीं आता कि वो आदमी कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा, कहाँ से टिप दे रहा, कहाँ से बाई बोल रहा, कहाँ से सेल बोल रहा, और वो फेल हुआ तो यू कैन नॉट आस्क दैट फेल हो। अभी आपके सामने चार्ट है तो कम से कम आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्यों फेल हुआ भाई, कहाँ से इसमें डिस्टर्बेंस आ गया, वो सब आप देख सकते हैं। कम से कम आपको कॉन्फिडेंस रहता कि ये मेरा सिस्टम है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ बोल के। बट इफ़ यू फॉलो सम अदर पर्सन यू कैन नॉट गो एंड आस्क दैट पर्सन कि कहाँ से सिग्नल आया बोल के। सो ब्लाइंड रीडिंग करना बंद कीजिए, टिप्स लेना बंद कीजिए, ठीक है। देयर इज़ नो दिस वन नो 100% एक्यूरेसी वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। जो भी मार्केट में है उसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी हमारा X2 सिस्टम का है फॉर इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो भी स्विंग ट्रेडिंग है। अगर आपके पास फंड है और भी तो गो फॉर X1 सिस्टम फॉर बिग ट्रेंड्स। सो दीज आर द सिग्नल्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ये सभी इंडेक्सेस में आपको दिखाया था। सो इफ यूर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड एक बार देख लीजिए, 1-2 मंथ्स देखे तो आपको समझ में आता। एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।